हेलो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया सर। आज आप क्या कराने वाले हो? आज हम देखेंगे पीजीपीपी के जो क्वेश्चंस बचे थे अपने क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक। आई होप आपने प्रीवियस वाली वीडियो देख ली होगी जिसमें अपन ने बाकी के क्वेश्चन कवर करे थे, पिछले वाले क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक। नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूंगा, जरूर जाके देखना हो यार। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। कैसे हो तुम लोग? चलो आओ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। ओके, लेट्स स्टार्ट। जी लिमिटेड अ कंपनी इन विच पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड। इसका मतलब क्या हुआ? पब्लिक कंपनी, ठीक है। इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी इन इंडिया। सर इससे कौन सा सेक्शन पता चल रहा है? 33 AB। ऐसे दिमाग में चलो, क्वेश्चन जब पढ़ो तो ऐसे दिमाग में सोचते जाना है कि हाँ क्वेश्चन में क्या क्या लिख रहा है, क्या क्या चलने वाला है, फ्लो क्या बन रहा है उसके हिसाब से। फॉर द प्रीवियस ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, कौन से ईयर की बात कर रहा है? 2021। Its composite business profits before allowing deduction under section 33AB is 60 लाख। जो हम 60 33AB 40 60 करते हैं उसके बाद देखते हैं तो उसका उससे पहले का जो प्रॉफिट्स है वो कितना है? 60 लाख का। ऑन 1 सितंबर 2021 इट डिपॉजिटेड अ सम ऑफ 11 लाख इन द टी डेवलपमेंट अकाउंट। कितना जमा किया है? 11 लाख रुपए जमा करे हैं। ओके, ठीक है। ये करें इसने 21-22 में। 1 सितंबर 21 आ गई तो इस वाले फाइनेंशियल ईयर में आ गया 21-22 में। यस। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920 जी लिमिटेड इनकर्ड अ बिजनेस लॉस ऑफ 14 लाख व्हिच हैज बीन कैरी फॉरवर्ड। इधर इसको 1920 में क्या हुआ? 1920 में एक लॉस हो गया। 1920 में कितने का लॉस हो गया उसे? 14 लाख रुपए का। ये इसने क्या किया? कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एंड में देख लेंगे इसे। ऑन 25/1/2022, ये कब की बात आ गई? 21-22 की। 25 जनवरी 2022। इसने जो 11 लाख रुपए जमा करे थे उसमें से उसने 10 लाख क्या करे? विड्रॉ कर लिए। 10 लाख क्या किए? विड्रॉ किए। एक मिनट, 10 लाख उसने विड्रॉ किए, ठीक है। उसने उससे क्या किया? 10 लाख विड्रॉ करने का 6 लाख फॉर परचेज ऑफ नॉन डेप्रिशिएबल एसेट एज पर द स्कीम एसोसिएट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अलाउड है। जब अपन प्रीवियस ईयर कौन से असेसमेंट ईयर की निकालने में? असेसमेंट ईयर 22-23। जब हमने प्रीवियस ईयर 21-22 की तो उसमें 11 लाख हम पहले हटा देंगे तो इसकी हमें डिडक्शन पहले मिल चुकी होगी। जब हम 11 लाख माइनस कर देंगे, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, तो इसको बाद में हम देखेंगे, उसका इनकम नहीं बनेगी। 3 लाख फॉर द परचेज ऑफ मशीनरी टू बी इंस्टॉल्ड इन ऑफिस प्रेमिसेस। ओहो, ये तो गलत हो गया। 33 AB इस पे मिलता ही नहीं है। ये तो इनकम बन जाएगी हमारे लिए बाद में असेसमेंट ईयर 22-23 में। बिल्कुल ठीक बात, क्योंकि हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा चल रहा है? 21-22, तो असेसमेंट ईयर कौन सा हो गया? 22-23। उस साल ये इनकम बन जाएगी क्योंकि अलाउड नहीं होता 33 AB में ये वाला इन्वेस्टमेंट। 1 लाख वॉज स्पेंड फॉर द पर्पज ऑफ स्कीम 5/4/2022। कब तक करना था उसे? 31 मार्च 2022। उसने किया कब? 5/4/2022। तो मतलब प्रीवियस ईयर के बाद किया तो वैसे अलाउड नहीं होगा। तो ये भी हमारी जो अपन को 10 लाख रुपए विड्रॉ करे उसमें से पहला वाला 6 लाख तो अपना अलाउड था क्योंकि सही था, बिल्कुल ठीक था। 3 लाख वाला अपना सही नहीं था, गलत था, वो भी इनकम बन जाएगी। और 1 लाख वाला वो भी गलत था क्योंकि प्रीवियस ईयर के बाद था, तो वो भी इनकम बन जाएगी। तो मतलब टोटल 4 लाख अपनी इनकम बनेगी 33 AB में असेसमेंट ईयर 22-23 की। अब वो 4 लाख जो इनकम बनी उसका क्या करेंगे? हम 60-40 में बांट देंगे। क्या करेंगे? 60-40 में बांट देंगे। 60% अपना एग्रीकल्चर बन जाएगा, 40% अपना क्या बन जाएगा? पीजीबीपी का इनकम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पीजीबीपी का। चलो, you are required to determine the business income of G Limited and the tax consequences that may arise on the above transaction in the relevant assessment year. Okay. चलो आओ। Computation of business income of G Limited and tax consequences for the assessment year basis. जब देखो उसने क्या किया? 10 लाख being the amount withdrawn, जो उसने 11 लाख का 10 लाख विड्रॉ कर लिया था 21-22 में from T development amount B has been utilized in the prescribed manner, otherwise the withdrawn amount will be chargeable to tax as business income। ठीक है, इन द गिवन केस क्या क्या किया है वही कहानी बता रहा है वो तो। अब यह है जो 10 लाख का ब्रेकअप। 6 lakhs out of the amount withdrawn from the deposit account utilized for the purpose of non depreciable asset as per the specified scheme। ठीक है, as per section 33AB6 no deduction would be allowed under section 33AB since the amount spent is out of 11 lakh deposited in T development account which has already been allowed as deduction। मैंने बताया था असेसमेंट 21-22 में जब अपने उसकी इनकम कैलकुलेट करी होगी तो उसको 11 लाख को माइनस किया होगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट करते तो माइनस होता है वो, तो इस वजह से उसको माइनस किया होगा तो उसकी डिडक्शन पहले ही मिल गई होगी। तो असेसमेंट ईयर 22-23 में इसका इम्प्लीकेशन भी करेक्ट करा है।
कंपनी ने, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई इनकम वापस नहीं आएगी, तो इस वजह से ये आ गया क्या, नॉन टैक्सेबल। अब दूसरा वाला, being the amount utilized for purchase of machinery to be installed in the office premises is not a permissible utilization। मैंने कहा था ना यूटिलाइजेशन गलत है, इसकी वजह से अब ये इनकम बन जाएगा। तो ये 3 लाख क्या बन गया, अपनी इनकम बन गया असेसमेंट ईयर 22-23 में, असेसमेंट ईयर 22-23 में। ओके, hence the amount would be deemed as profits and gains from the previous year 21-22 as per 33 AB। ठीक है, 1 lakh was spent for the purpose of scheme on 5/4/2022। ओके, as per section 33 AB 7 this amount would be taxable। ठीक है, since the same was not utilized in the same previous year। ठीक है, ये भी अपन ने देख लिया था, 1 लाख अपनी इनकम मिल जाएगी। where when any part of the withdrawal amount becomes taxable the agriculture and non agriculture portions of income must be segregated। ठीक है, जो अपना कितना बन गया 3 लाख और 1 लाख 4 लाख, 4 लाख का 40% कितना होता है अपना 1.6 lakhs। Accordingly, 1,60,000 में 40% of 4 lakh would be chargeable to tax as business income। ये कितना ये क्या बन जाएगा, PGBP। बचा कुचा जो इसका हो गया 60%, 60% कितना हो गया 2.4 लाख। ये क्या बन जाएगा अपना एग्रीकल्चरल इनकम, और ये अपना क्या हो जाएगा एग्जम्प्ट। ये अपना PGBP में कवर हो ही जाएगा ये वाला। अब देखते हैं इनकम कैसे निकालेंगे। देखो अपना 60 लाख तो था ही अपने पास, जो अपना PGBP का हमने बताया था, ठीक है ना। डिडक्शन अंडर सेक्शन 33AB1, डिडक्शन 33AB1 में क्या होता है, जितना तुम इन्वेस्टमेंट करते हो, डिपॉजिट करते हो, वो और जो अपना बिजनेस इनकम होता है, जैसे कि जिस 60 लाख था उसका 40% करते हैं, विच एवर इज लोअर। कितना मिलता है, विच एवर इज लोअर, 40% करने के बाद विच एवर इज लोअर, जो लोअर आएगा वो मिलेगा। जैसे इसमें देखो, अमाउंट डिपॉजिट इन टी डेवलपमेंट अकाउंट 11 लाख, 40% ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ सच बिजनेस 60 लाख का था, इसका 40% गया 24 लैक्स आ गया। कितना है 24 लाख, इन दोनों का लोअर कितना है 11 लैक्स, तो ये आ गया इसमें से माइनस हो 49 लैक्स। ये कहाँ पे लेगा 33AB में, 33AB में। फिर आया देखो, या तो इसमें इन्होंने क्या किया, ICI ने इसमें दूसरा पैटर्न फॉलो किया कि 60% लेके माइनस किया है, या फिर आप 49 लाख का डायरेक्ट 40% कर लो। कितने का 49 लैक्स का आप डायरेक्ट 40% कर लो, तो वो भी आएगा क्या 19,60,000। लॉ में ये लिखा हुआ 40% करके कर सकते हो डायरेक्टली, तो ये आ गया 19,60,000, या फिर 60% माइनस करके भी कर सकते हो। ठीक है, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस हो गया 40 लाख, 5,60,000 आ गई अपनी इनकम। ठीक है ना, ठीक है। कौन से की आ गई, असेसमेंट ईयर 21-22 की, असेसमेंट ईयर 21-22। ये अपने को इम्प्लीकेशन पूछा था केवल 22-23 की, रिलेवेंट क्वेश्चन को समझो। 22-23 पहले पार्ट में पूछा, रिलेवेंट असेसमेंट ईयर मतलब 22-23 के लिए पूछा है कि क्या इंप्लीकेशन होगी। उसमें हमने बता दिया कि 4 लाख अपनी इनकम बनेगी, जिसमें कि 1,60,000 अलग हो गया, 2.4 लाख अलग हो गया। ठीक है, अब हमारे को दूसरे पार्ट, उसमें दूसरे वाले में क्या पूछा था, बिजनेस इनकम, तो हम 21-22 की बता रहे हैं। ठीक है, ठीक है, चलो सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या कहता है, What will be the consequences if asset was purchased for 6 lakhs and is sold for 8 lakhs in April 2022? Okay, मतलब ये 8 साल से पहले ही बेच रहे हैं। हो 8 साल से पहले बेच दिया सर, ये तो दिक्कत हो गई। अब तो जो इनने परचेज किया वो भी इनकम बन जाएगा। 8 लाख से पहले 33 में क्या लगा हुआ, अगर 8 ईयर से पहले सेल कर देते जो हमने इन्वेस्टमेंट किया होता है, तो वो इन्वेस्टमेंट रिवोक हो जाता है, अपने लिए इनकम बन जाता है। ठीक है, चलो सर, सही कह रहे हो आप सर। चलो देखते हैं, consequences if the asset purchased out of deposit account is sold during the previous year by stage। ठीक है, as per 33AB8 if the asset is sold before the expiry of 8 years from the end of previous year in which it was acquired, मतलब 31 मार्च 2022। ठीक है, which is the cost of such asset shall be deemed to be profits and gains of business profession of the previous year in which the asset is sold। ठीक है, then 6 lakhs would be deemed to be the business income for the assessment year 23-24, मतलब previous year 22-23। However, since the full cost of the asset was deducted in the assessment year 21-22 being part of 11 lakh deposited in T deposit before segregation of agriculture income, non-agriculture income, the agriculture and non-agriculture portions of income should be segregated in the, मतलब क्या कह रहा है 11 लाख जो अपन ने इन्वेस्टमेंट किया था तब भी अपन ने सेग्रीगेट किया था, तो अब जो इनकम बनेगी वो सेग्रीगेट होकर बनेगी, सीधी सी बात। तो देखो 6 लाख था,
6 लाख का 60% कितना हुआ 3,60,000। 6 लाख का 60% कितना हुआ 3,60,000। 40% कितना हुआ 2,40,000। तो ये अपना बिजनेस इनकम बन जाएगा, ये एग्रीकल्चर इनकम बन जाएगा। Moreover, the difference between sales consideration and the purchase price of the asset would be chargeable to tax as STC, short term capital gain बन जाएगा। ठीक है ना, 8 लाख माइनस 6 लाख 2 लाख शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है सर, आ गया समझ। चलो सर, सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सिक्स्थ क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, देखना। Question number 6. The trading and profit and loss account of Pingu Trading Private Limited, having business of agriculture produce, consumer items and other products for the year ended 31 मार्च 2022। ठीक है, P&L दिया हुआ है अपने को। ना ऊपर का चले जाता है। अपने को सेल्स दी हुई है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, परचेजेस दी हुई है, फ्रेट एंड कार्टेज दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे आ गया। इनकम टैक्स रिफंड यहाँ कैसे आ रहा है? ओके, वेयर हाउसिंग चार्जेस दिए हुए हैं, बोनस टू स्टाफ दिया हुआ है, रेंट ऑफ प्रेमिसेस दिया हुआ है, एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है, पेड डेप्ट दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन लोन्स दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, जीएसटी डिमांड दी हुई है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है। ऑन स्क्रूटनी ऑफ द रिकॉर्ड द फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन डिटेल्स आर एक्सट्रैक्टेड गैदर, ठीक है। चलो डिटेल्स देखते हैं। There was a survey under Section 133A of Business Premises on 31st March 2022, in which it was revealed that value of closing stocks of 31 मार्च 21 की कितनी थी, मतलब 8,75,000। ये क्या है अपना ओपनिंग स्टॉक। 31 मार्च 21 का ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक की वैल्यूएशन कितनी बोल रहा है 8,75,000। एंड अ सेल ऑफ 75,000 मेड ऑन 13 मार्च 2022 वॉज नॉट रिकॉर्डेड। क्या बोल रहा है, सेल हुई थी एक 75,000 की, जो कि हम रिकॉर्ड करना भूल गए हैं। ओहो, ठीक है। द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक्स आफ्टर कंसीडरिंग दिस फैक्ट्स कितनी बोल रहा है 12.5 लाख। क्लोजिंग स्टॉक कितना होना चाहिए था इनके हिसाब से 12.5 लाख। ओके, तो देखो अपनी सेल्स कितनी बताई थी क्वेश्चन ने अपने को, सेल्स बताई थी अपने को, कहाँ गया रहा, इधर ही ट्रीटमेंट बता देता हूँ। 1,55,50,000। क्या बोल रहा था, सेल्स 75,000 की मिस हो गई, तो हमने 75,000 की सेल्स ऐड कर दी, तो ये कितना बन गया अपना 1,56,25,000, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक अपना कितना बता रहा था क्वेश्चन में 12.5 लाख का। ओपनिंग था अपने पास कितना 8,75,000 का, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर अपन निकालें तो 8,75,000 ये हो गया। जीपी कितना निकल के आएगा, जीपी आ जाएगा सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस परचेजेस, तो ये आ जाएगा अपना 1,56,25,000 प्लस का 12.5 लाख माइनस का 3,75,000 माइनस का 1,25,75,000, ये आएगा निकल के अपना 32,99,000। अपना निकल के कितना आया, क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 29,24,000। तो डिफरेंस कितने का आ गया, डिफरेंस आ गया 3,75,000। इतने से अपनी इनकम इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि अपन ने करेक्ट सेल्स निकाल ली, करेक्ट क्लोजिंग स्टॉक दिया हो, करेक्ट ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद क्या है, सेल्स वगैरह सब कुछ मिल गई, करेक्ट जीपी निकल जाएगा। जैसे जीपी निकल जाए दोनों जीपी का डिफरेंस देख लेंगे, तो इतनी से इनकम इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है सर। Income tax refunds includes amount of interest. Income tax refund includes 4,570 of interest allowed thereon. Okay. Bonus to staff includes an amount of 75,000 paid in the month of December 2021, which was provided in the books on 31 मार्च 21। ये तो ठीक है अपना, ये वाला पॉइंट तो ठीक है ना। इंटरेस्ट वाला अपन देखते हैं अभी क्या है, इसमें क्या करना पड़ेगा अपने को। इनकम टैक्स रिफंड की इंटरेस्ट बोल रहा था 4,500 उसमें इंक्लूडेड है। इसका मतलब ये इंटरेस्ट तो अपनी कहाँ जाती है, आईयूएस में जाती है, तो इंटरेस्ट को आईयूएस में डालना पड़ेगा यहाँ से हटा के, ठीक है।
Rent of premises includes an amount of 5500 included on repairs. The assessee under no obligation to incur such expenses as per rent agreement. Okay. Advertising expenses include an amount of 2500 paid for advertisement published in the souvenir. यहाँ ये कहाँ पर आएगा 80 DGP में. ठीक है, ये भी देख लेंगे अपन. Miscellaneous expenses include amount of 15,000 paid to a penalty for non fulfillment of delivery. ये कोई breach of law वाली penalty नहीं है, ये सादा penalty है, ये तो debit हो सकती है. ठीक है. Amount of 1 lakh paid to wife of director who is working as junior lawyer. तो ये तो अपना सही है. इसमें जो 25,000 जूनियर लॉयर की कितनी थी, 25,000. वैसे ही हमने पे कितनी करी, 1 लाख. तो 75,000 क्या अपनी अनरीजनेबल, उसे एड बैक करना पड़ेगा. अमाउंट ऑफ 1 लाख पेड टू इलेक्टोरल ट्रस्ट, ये भी इसमें नहीं आता है. पीजीबीपी में ये अपना कहाँ पे जाता है, अलग से डिडक्शन मिलती है इसकी अपने को. क्या मिलती है, डिडक्शन मिलती है इसकी अपने को. ठीक है. गुड्स एंड सर्विस टैक्स डिमांड पेड इंक्लूड्स एन अमाउंट ऑफ 5,000 चार्जेस पेनल्टी and 12,750 towards interest for delay in deposit of tax. ओके. पेनल्टी अपनी क्या हो गई, ब्रीच ऑफ लॉ की वजह से है. ठीक है. और 12,750 अपनी उसकी नॉर्मल है, तो जीएस 12,750 अपनी अलाउड हो जाएगी और पेनल्टी अपनी डिसअलाउ हो जाएगी. The company had made an investment of 25 lakhs on the construction of warehouse. Okay. Rural area for the purpose of storage of agriculture produce. This was made available for use from 15/9/2021 and the income from this activity is credited in the profit and loss account. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है. डेप्रिसिएशन अंडर इनकम टैक्स एक्ट की बता दी है हमारे को, इतनी है. ठीक है, ये माइनस कर देंगे अपन. इंटरेस्ट ऑन लोन इंक्लूड्स एन अमाउंट ऑफ 80,000 पेड टू मिस्टर एक्स, अ रेसिडेंट ऑन विच टैक्स इज नॉट डिडक्टेड. ओह, टैक्स डिडक्ट नहीं करा और लोन का है, दिक्कत है. ठीक है. नेट प्रॉफिट अपन ने करेक्ट वाला निकाली लिया था 33,90,000. ठीक है. ये वाली फिगर अपन ने निकाली ली थी 3,75,000. ठीक है, यहाँ तक अपनी करेक्ट निकल के आ गई. ठीक है. इनकम टैक्स रिफंड, कलर चेंज कर लेते हैं. ये आ गया अपना ये वाला फिगर, इनकम टैक्स रिफंड 20,000, जो ये कहाँ पे कवर होगा, आईयूएस में. Income tax refund credited in the profit and loss account out of which interest is to be considered separately under the head income from other sources. तो यहाँ से हटा देंगे और इसकी इनकम टैक्स रिफंड अपनी इनकम नहीं होती, इस वजह से पीजीबीपी से हट जाएगा. और जो इनकम टैक्स रिफंड इंटरेस्ट होती है, ओनली इंटरेस्ट पार्ट, नॉट रिफंड, ओनली इंटरेस्ट पार्ट कहाँ जाएगा, आईयूएस में. कहाँ चला जाएगा, आईयूएस में. रिफंड अपनी इनकम होती नहीं है, तो उसको इनकम पूरे पीजीबीपी उसमें प्रॉफिट एंड लॉस से हटा देंगे. और जो अपना इंटरेस्ट है वो कहाँ चली जाएगी, आईयूएस में. अभी देखेंगे आईयूएस में इनकम बना देंगे उसे. ठीक है सर, ठीक है. एक्सपेंसेस आइदर नॉट अलाउेबल और टू बी कंसीडर्ड सेपरेटली बट चार्ज इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ठीक है. रिपेयर एक्सपेंसेस, पहला पार्ट क्या है, रिपेयर वाला जो अपन ने पढ़ा था, ये वाला. ये रहा रिपेयर 5500 वाला, ये वाला पॉइंट. Repair expenses of rented premises where assessee is under no obligation to incur such expenses are not allowable as per section 30A1. However, if such expenses are required for carrying on the business efficiently, the same are allowable under section 37. In this case, assuming that such expenses are required for carrying on business efficiently, the same. जरूरी नहीं है इसमें दूसरा व्यू भी लिया जा सकता है, ज़रूरी नहीं है इसमें दूसरा व्यू भी लिया जा सकता है कि ये हमारे बिजनेस के उससे काम नहीं आ रहा है, बट ऐसा ये ज़्यादा अच्छी, हम क्या कहते हैं, माना है वो ज़्यादा अच्छा है, बिजनेस को एफिशिएंटली वर्क कराने में मदद करता है. इस वजह से हमने इस वाली अजम्पशन को लिया है. तो इधर इस वजह से करेक्ट डेबिटेड है पी&एल में, इस वजह से नो इफेक्ट है यहाँ पे. एडवर्टाइजमेंट मैंने बताया था, यहाँ से हट जाएगा और कहाँ पे आएगा, 80 जीजीबी नीचे डिडक्शन मिल जाएगी. ठीक है. पेमेंट मेड टू वाइफ डायरेक्टर को एक्सेस पेमेंट थी 75,000, इस वजह से यहाँ पे आ गया. इलेक्ट्रोल ट्रस्ट वाला यहाँ आता नहीं है, डिडक्शन मिलती है. पेनल्टी लेवाई द गुड्स एंड सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट, जो इसमें अपना दूसरा वाला पार्ट था, क्या कहते हैं, ये वाला. ये कवर हो गया अपना, ये वाला कवर हो गया. बोनस टू स्टाफ में कुछ होगा नहीं.
गुड्स एंड सर्विस टैक्स पेड इंक्लूड्स 5000 ईयर चार्ज एज पेनल्टी, क्योंकि ये अपनी पेनल्टी का है ब्रीच ऑफ लॉ की वजह से, और ब्रीच ऑफ लॉ कभी भी पीएनएल में डेबिट नहीं होती पीजीबी में, तो इस वजह से उसे एड बैक कर देंगे। ठीक है ना, ठीक है सर। तो अपन ने इसको एड बैक कर दिया, सही है सर, सही है। डेप्रिशिएशन एसेट बुक्स वाली को हमने एड बैक कर दिया क्योंकि इनकम टैक्स की माइनस होगी। 30% ऑफ द इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, क्योंकि टीडीएस नहीं कटा 30% डिसअलाउ 40A1 में, टीडीएस नहीं कटा 40% डिसअलाउ, वो 30% डिसअलाउ 40A1 में, तो 30% कितना हो गया 24,000, ऊपर वाली अमाउंट 80,000 जो थी। यहाँ पे आकर डेप्रिशिएशन इनकम टैक्स की हमने माइनस कर दी, ये फिगर निकल के आ गई अपनी। लेस इनकम फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस वेयर हाउसिंग चार्जेस, क्योंकि ये स्पेसिफाइड बिजनेस की है वेयर हाउसिंग जो हमने पढ़ा है 35 वाले में, 35AD में, तो ये 15 लाख यहाँ से हट जाएगी, अलग से इसका आ जाएगा यहाँ पे ट्रीटमेंट। 35AD में जितना इन्वेस्टमेंट करते हैं उसकी 100% डिडक्शन मिलती है, 25 लाख 10 लाख लॉस आ गया, और स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस स्पेसिफाइड बिजनेस से ही सेट ऑफ होता है। तो यहाँ पे आ गया 4,570, ये मैंने बता ही दिया था आपको। GTI आ गई, ये पॉलिटिकल पार्टी वाला, इलेक्टोरल ट्रस्ट, ये आ गया टोटल इनकम, खत्म, सिंपल। एक बार मैं रिकैप करा देता हूँ आपको क्वेश्चन को। ये वाला पॉइंट अपना कवर हो गया, इनकम टैक्स ये अपना कहाँ कवर हो गया, IUS में रिफंड वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ठीक है। बोनस वाला पार्ट करेक्ट था, इसमें कोई चेंजेस होगा नहीं क्योंकि सेम प्रीवियस ईयर में जमा भी हो गया, सब काम हो गए। रेंट वाला अपन ने देख लिया कि बिजनेस एफिशिएंटली वर्क कराने के लिए, इस वजह से इसको अलाउड ही रख लेंगे। ये एडवर्टाइजमेंट वाला अपना 80 GGB में जाएगा, इस वजह से ये यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। मिसलेनियस वाले ये तो करेक्ट था अपना, ये वाला पॉइंट था, क्योंकि नो फुलफिल उस ब्रीच ऑफ लॉ का नहीं हो, पीएनएल में डेबिटेड है तो कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। इसमें अनरीजनेबल थी सैलरी, इस वजह से अपने डेबिट किया, उसको इंक्रीज कर दिया फिर 75,000 से, ये अपना डिडक्शन में जाएगा, ये वाला भी पॉइंट, ठीक है। 5,000 चार्जेस पेनल्टी, ये अपनी ब्रीच ऑफ लॉ की, तो पीएनएल में डेबिट हो ही नहीं सकती। किसी को खर्चा दे रहे हो तो मतलब उसका प्रॉफिट कम कर रहे हो तो उसे इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। ये अपना 35AD वाला पॉइंट आ गया। ये अपन ने दोनों देख लिया, 80,000 40A1 में इसका 30% डिसअलाउ हो जाएगा, ठीक है सर। ये क्वेश्चन हो गया। कोई भी डाउट है किसी को भी कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो, मैं देख लूंगा। ये वही सब कैलकुलेशन वगैरह बता रखी है पूरी इनने, जब आप देखोगे तो सही वही सारे पॉइंट्स हैं, आप रीड करना, सारी वही सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन नंबर सेवन का सेम है, क्वेश्चन नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 1 आएगा, इस क्वेश्चन नंबर 1 की तरह सेम है, बस थोड़ी सी थ्योरी इधर उधर करिए, बाकी लॉ सेम है, केस लॉ का नाम चेंज कर दिया, मतलब लॉ की इंप्लीकेशन सेम है, तो इसको छोड़ भी दोगे, आपने क्वेश्चन नंबर पहले वाला कर लिया है तो सेम ही है, तो इसको देख लेना, सेम सा ही है ये। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। EasyCall Limited to provide telecom services in Mumbai obtained a license on 8/4/2019 for a period of 10 years ending 31 March 2029 against a fee of 27 lakhs to be paid in 3 installments of 9 lakhs each by April, ठीक है, 2019, अप्रैल 2020, अप्रैल 2021। एक मिनट देखो, लाइसेंस कब मिला उसे, 1/4/2019 को, फॉर अ पीरियड ऑफ 10 साल का, 31 मार्च 2029 का, ठीक है। फी कितने की जमा करी उसने, 27 लाख की, ठीक है। ये कितने में, 3 इंस्टॉलमेंट, 9 लाख, 9 लाख, 9 लाख। पहली इंस्टॉलमेंट अप्रैल 19, दूसरी अप्रैल 20, तीसरी अप्रैल 21। बिजनेस कब कमेंस हुआ है, 1/4/2020 को, ठीक है। Explain how the payment made for license fee shall be dealt under the Income Tax Act, if any deductible for assessment year 22-23। ये कौन से सेक्शन में आ रहा है, 35ABB, कौन से में, 35ABB, ठीक है। चलो, if the payment made for acquiring the license to operate telecom services in Mumbai shall be subject to deduction as per the scheme in section 35ABB, as per the section 35ABB,
any amount actually paid for obtaining license to operate telecom services shall be allowed as deduction in equal installments during the number of years for which license is in force. ठीक है, मतलब अगर एक्चुअली पे किया है तो जितनी भी अपनी अमाउंट पे किया है उसको स्प्रेड कर देंगे, वो कहना चाह रहा है. If the payment is made before commencement of business, the deduction shall be allowed in the beginning of. अगर सारा पेमेंट पहले ही कर दिया है तो बिगनिंग तक जितनी आ जाएगी उस टाइम बिगनिंग में जब बिजनेस कमेंस करेंगे तब अलाउ कर देंगे. ठीक है. इन एनी अदर केस, दूसरा केस क्या होता है, इट विल बी अलाउड कमेंसिंग फ्रॉम द ईयर ऑफ पेमेंट, या तो जब पेमेंट किया अगर बिजनेस कमेंस करने के बाद. डिडक्शन शैल बी अलाउड अप टू द ईयर इन विच लाइसेंस शैल सीज टू बी इन फोर्स. ठीक है. जैसे यहाँ पे 3 साल थे, 1920 2021, 3 साल में पे करनी थी. 9 ईयर्स, इधर से कितने बचे ईयर्स, 9 ईयर्स, क्योंकि 10 साल का लाइसेंस था और अपना 1/4/2019 से चालू हुआ था. तो 31 मार्च 20 से कितने साल बचे, 9 साल. 31 मार्च 21 से कितने बचे, 9 साल. ठीक है. 21-22 के कितने बचे, 8 साल. ठीक है. ये देखो यहाँ पे ये रहा. एक 4/19 से 31 मार्च 29, 10 साल का था. यहाँ से 9 साल, ऐसे 8 साल 8 साल. अप्रैल 19 है ना, तो यहाँ तो पहला साल जीरो ईयर हो गया, फिर 1 साल खत्म हुआ, फिर 2 साल. इस वजह से इंस्टॉलमेंट कितनी बन गई, 9 लाख की इंस्टॉलमेंट बन रही, 3 इंस्टॉलमेंट देखी थी. इधर कितना बन जाएगा, डिडक्शन रेस्पेक्ट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट 1 लाख रुपीज़. 9 ईयर्स से डिवाइड बाई 9, डिवाइड बाई 9, डिवाइड बाई 8, ये करोगे 1,12,500. टोटल इतनी आ गई, डिडक्शन इतनी निकल आई अपनी. अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ लाइसेंस मतलब कितना पीरियड रह गया है, अभी कितना पीरियड रह गया है लाइसेंस का. इस वजह से 20 से लगाओ 9 ईयर्स. इधर थोड़ी सी मेरे को डाउट लग रहा है ICI के आंसर में 8 ईयर्स और 7 ईयर्स आने चाहिए. आप एक और कंफर्म करके मुझे बताना. ये अपना आ गया 9th क्वेश्चन. 9th क्वेश्चन अपन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 9th. Alpha Limited, a manufacturing company, has disclosed a net profit of 12.5 lakh for the year ended 31 March 2022. You are required to compute the taxable income, ignore the provisions of 115BAA of the company for the assessment year 22-23. After considering the following information, duly explaining the reasons for each item of adjustment. ठीक है. ठीक है सर, ठीक है. Advertisement expenditure debited to P&L account. Advertisement expenditure debited to profit and loss account includes a sum of 60,000 paid to sister concern in cash of a director. The market value which is 52,000. The market value जिसकी कितनी है, 52,000 की. ठीक है. Repairs of plant and machinery debited to profit and loss account includes 1,80,000 towards replacement of worn out parts of machinery. ठीक है. Such expenditure does not increase the future benefit of the asset beyond it previously. मतलब अगर इंक्रीज बेनिफिट इंक्रीज नहीं कर रहा तो कैपिटल एक्सपेंडिचर माने नहीं जाएगा, फिर तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा अपना पूरा. ठीक है सर, ठीक है. ये अनरीजनेबल लग रहा है मुझे. 60,000 50,000, मार्केट वैल्यू 52 है. ठीक है. अ सम ऑफ 6,000 इन अकाउंट ऑफ लायबिलिटी फॉरगोन बाय क्रेडिटर, मतलब वेवर. वेवर कहाँ पे आता है, सेक्शन नंबर 41 में. हैज टू बी टेकन जनरल रिजर्व में ले गया तो ओरिजिनल परचेज वो डेबिटेड टू P&L अकाउंट. ठीक है. तो इसको सही करना पड़ेगा हमें. सेल प्रोसीड इम्पोर्ट एंटाइटलमेंट 28 सेक्शन नंबर PGBP का जो होता है उसमें पहले से इनकम मानते हैं इम्पोर्ट एंटाइटलमेंट को. हैज बीन क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ठीक है. Being also engaged in the biotechnology business, the company has incurred the following expenditure on in-house research and development. ठीक है. Research equipments purchase 1,50,000, remuneration paid to scientists 50,000, total amount 2 lakh debited to P&L. ठीक है. चलो, इजी क्वेश्चन है ये तो. देखो 12.5 लाख अपना आ गया. ये जो 8 लाख था एक्सेस पेमेंट था, रिलेटिव को डिसला हो जाएगा. ये 48 में बिल्कुल ठीक बात. ये डिसला हो गया. एज द पेमेंट इज मेड इन कैश, ये भी डिसला हो जाएगा 43 में. ये अपन ने बताया था. इधर देखो ये रहा इन कैश. 8,000 तो अपना अनरीजनेबल आ गया. बच्चा कुछ रीजनेबल वाला कितना हो, 52,000, ये भी कैश में पे कर दिया तो ये 43 में वैसे ही डिसला हो जाएगा.
और ये 48 में डिसला हो जाए पेमेंट टू रिलेटिव। ठीक है सर, ठीक है। ये वही है करंट रिपेयर्स वाला, मैंने बताया था अगर कोई एडिशन नहीं हो रहा कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिजनेस को कोई फायदा नहीं हो रहा तो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं माना जाता, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाता है। इस वजह से इसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। पहले से ही अलाउड था, इस वजह से हमने कुछ ट्रीटमेंट नहीं किया इसका। बियॉन्ड इट्स प्रीवियसली इंक्रीजेस फ्यूचर बेनिफिट्स, अगर इंक्रीज नहीं कर रहा बियॉन्ड इट्स प्रीवियसली एसेस स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस हैज टू बी एडेड टू द एक्चुअल कॉस्ट। अगर कुछ फायदा देता है, फ्यूचर बेनिफिट देता है तो एक्चुअल कॉस्ट में जोड़ेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर बनेगा। लाइबिलिटी फोरगोन बाय क्रेडिटर वेवर था सेक्शन नंबर 41, इस वजह से एड बैक हो जाएगा। ठीक है। सेल प्रोसीड्स तो पहले से ही अपनी इनकम होती है, इस वजह से इनकम में पहले से कोई ट्रीटमेंट करना ही नहीं है। एक्सपेंडिचर ऑन इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज एंटाइटल्ड टू 100% ऑफ द डिडक्शन। ठीक है। द अमाउंट इज ऑलरेडी बीन डेबिटेड, तो इसमें कोई ट्रीटमेंट करना ही नहीं है, सिंपल। 13 लाख तो ईजी सा क्वेश्चन है बिल्कुल, मैं नहीं भी बताता तो भी कर लेते आप। चलो आज क्वेश्चन नंबर 9 तक रखेंगे अपन, 10 और 11 अपन कल सुबह कवर कर लेंगे छोटी सी वीडियो में, बिल्कुल थ्योरी वाले इजी क्वेश्चंस हैं, वैसे आप भी देख सकते हो, फिर भी मैं करा दूंगा। चलो ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो अच्छे से, मेहनत करेंगे जो सब मिलेगा दोस्तों। ठीक है। और कोई किसी को भी कोई भी डाउट आए मेरे व्हाट्सएप पे कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर मैं आपको बता देता हूँ, लिख लो 9897, DT के रेस्पेक्ट में कोई भी डाउट आए 527291, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। टेलीग्राम चैनल पे आप हुई हो, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना दोस्तों का, जिसने अभी तक नहीं करे क्वेश्चन तो उसको बताना कि भाई कर ले, अभी भी टाइम है, कर लेगा तो सब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलो।